नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। हाँ ना को हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। कह रहा है कि 15,000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री होती है उस पर 1% बोनस देती है। ठीक है। आगे कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय इस प्रकार 7,650 रुपए हो तब बताइए कुल बिक्री क्या है। हाँ ना, तब कह रहा है कि कुल बिक्री बताइए क्या है। हाँ ना, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपए से ऊपर 3 रुपए की बिक्री हो रही है, 5 रुपए से ऊपर 3 रुपए की बिक्री हो रही है, तो बताइए कुल बिक्री कितने रुपए की हो रही है? तुरंत आप हो गया 8 रुपए की हो रही है, होगी। हाँ हो गया। इस प्रकार तुरंत आपको भैया कुल बिक्री 8 रुपए की हो रही है। हाँ हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 10 रुपए से ऊपर 5 रुपए की बिक्री हो रही है, 10 रुपए से ऊपर कुल मिलाकर 5 रुपए की बिक्री हो रही है, तो बताइए कुल बिक्री कितने रुपए की हो रही है? तुरंत आप होंगे 15 रुपए की हो रही है। कुल बिक्री 15 रुपए की हो रही है। हाँ कि ना हो गया? यही तो कहोगे हाँ, यही हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है 15,000 से ऊपर जो बिक्री हो रही है उस पर 1% कम बोनस देती है। हाँ हो गया। कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है तब बताइए कुल बिक्री क्या है? हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है। मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है, अगर दोस्तों 15,000 से ऊपर x रुपए की कुल बिक्री हो रही है, तो मुझे बताइए कुल बिक्री कितने रुपए की हो रही है? हो गया 15,000 प्लस x रुपए की हो रही है। कुल बिक्री इस प्रकार देखा जाए तो 15,000 x प्लस रुपए की हो रही है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर क्या, 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है। अगर दोस्तों 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है, तो कुल बिक्री कितने रुपए की हो रही है? कुल बिक्री देखा जाए तो इतने रुपए की हो रही है। कुल बिक्री देखा जाए तो इतने रुपए की हो रही है। हाँ ना हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है। अगर दोस्तों 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हो रही है, तो कुल कितने रुपए की बिक्री हो रही है? हो गया देखा जाए तो कुल 15,000 प्लस x रुपए की बिक्री हो रही है। हाँ लोग यहाँ ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक विक्रेता है वो कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। हाँ ना हो गया। कह रहा है एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी जो है एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कुल बिक्री कितने रुपए की हो रही है? हो गया 15,000 प्लस x रुपए की हो रही है। हाँ ना हो गया। हाँ दोस्तों, इतने रुपए की बिक्री हो रही है और इस धनराशि पर विक्रेता को कंपनी 12% कमीशन देती है। इस धनराशि पर दोस्तों कंपनी जो है विक्रेता को 12% कमीशन देती है। हाँ अगर दोस्तों 12% इस पूरी धनराशि पर विक्रेता को कमीशन मिलता है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 15,000 रुपए इस धनराशि पर भी 12% कमीशन मिल रहा होगा और इस धनराशि पर भी 12% कमीशन मिल रहा होगा। हाँ क्यों? हाँ अगर दोस्तों इस पूरी धनराशि पर विक्रेता को 12% कमीशन मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया इस धनराशि पर भी 12% मिल रहा होगा और इस वाली धनराशि पर भी 12% कमीशन मिल रहा होगा। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है 15,000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री हो रही थी? हो गया x रुपए की बिक्री हो रही थी। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब x रुपए पर हो गया। हाँ कह रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। कह रहा है 15,000 से ऊपर जितनी बिक्री हो रही है उस पर 1% बोनस भी देती है। मतलब ये जो x रुपए की बिक्री हुई है 15,000 से ऊपर, इस पर 1% बोनस भी देता है। हो गया। हाँ 1% बोनस भी देता है। हाँ हो गया। हाँ
1% बोनस भी देता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो विक्रेता है, उसकी आय जो है, इस प्रकार दोस्तों विक्रेता जो है उसकी आय कुल मिलाकर 7,650 रुपए हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए होती है। इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की कुल आय जो है 7,650 रुपए हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए यहाँ तक सब ठीक है तो हाँ, यहाँ तक सब ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस पर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस धनराशि पर 13% कमीशन मिला है और इस धनराशि पर 12% कमीशन मिला है और इस प्रकार उसकी आय जो है 7,650 रुपए हो गई। हाँ, इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की आय 7,650 रुपए हो गई। हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इस धनराशि पर 13% हमें कमीशन मिल रहा है, अगर दोस्तों इस धनराशि पर हमें 13% कमीशन मिल रहा है और इस धनराशि पर हमें 1% और कमीशन मिलने लगे, तो इस धनराशि पर भी हमें 13% कमीशन मिलने लगेगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 13% की आय होगी। हाँ, अगर दोस्तों इस धनराशि पर हमें कुल 13% कमीशन मिल रहा है और इस धनराशि पर हमें 1% और कमीशन मिलने लगे, इसका मैंने 1% निकाला तो आया 150। अगर दोस्तों इस धनराशि पर हमें 13% कमीशन मिल रहा है और इस धनराशि पर हमें 1% और कमीशन मिलने लगे, मतलब 150 रुपए और मिलने लगे, तो कुल मिलाकर इस पर हमें 13% का कमीशन। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें इस धनराशि पर भी 13% कमीशन मिलेगा। हाँ, क्या हो गया? तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो इनकम होगी इस प्रकार 13% होगी। हाँ, क्या हो गया? कितनी परसेंट होगी? 13% होगी। हाँ, क्या हो गया? ठीक है दोस्तों, ओवरऑल हमारी इनकम कितनी होगी? 13% होगी। कब होगी? जब कंपनी हमें 1% और कमीशन, इस धनराशि पर 1% और कमीशन मतलब 150 रुपए और देने लगे, तो हमारी इनकम जो होगी 13% होगी। तब होगी जब 150 रुपए और कंपनी देने लगे, तब हमारी इनकम 13% होगी। हाँ, क्या हो गया? दोस्तों पहले कंपनी 7,650 रुपए देती थी, अगर 150 रुपए देने लगेगी, 150 रुपए और देने लगेगी, तो कंपनी अगर 150 रुपए कंपनी और देने लगेगी, तो इस प्रकार हमारी इनकम तो 7800 हो जाएगी। 7800 हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 7800 हो जाएगी। लेकिन हमने पता किया है कि हमारी इनकम जो हो जाएगी 13% हो जाएगी। क्या? 13% हो जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 13% बराबर कितनी का? 13% बराबर 7800 के। 13% बराबर 7800 के। हाँ, हो गया। अगर दोस्तों 13% बराबर हमारा 7800 के है, तो 1% बराबर कितने के? 1% बराबर देखा जाए तो 13 25 65 13 6 78 600। 1% बराबर देखा जाए तो 600। हाँ, हो गया। 1% बराबर देखा जाए तो 600। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताइए कुल कितने रुपए की कुल बिक्री क्या है? हाँ, हो गया। दोस्तों कुल बिक्री हमसे पूछा है। दोस्तों जो कुल बिक्री हुई होगी, अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? हाँ, कुल बिक्री जो है अपने आप में 100% होगा। मैंने दोस्तों आपसे कहा कि बताइए कुल बिक्री अपने आप में 100% होगी कि नहीं? तुरंत आपने कहा कि अपनी कुल बिक्री अपने आप में 100% होगी। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 2 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार 100% की वैल्यू 60,000 होगी। हाँ, हो गया। अगर दोस्तों 100% की वैल्यू 60,000 होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया कुल बिक्री जो है 60,000 रुपए की हुई है। कुल बिक्री वास्तव में 60,000 रुपए की हुई है। अगर दोस्तों 100% बराबर 60,000 के है, तो मैं कह सकता हूँ कि कुल बिक्री जो है 60,000 रुपए की हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आपको आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। कह रहा है एक कंपनी है, वो अपनी विक्रेता को कुल बिक्री, जितने रुपए की कुल बिक्री हो रही थी, उस पर 9% कमीशन देता है। हाँ, हो गया। आगे कह रहा है तथा 2000 से ऊपर की जो बिक्री हो रही है, 2000 से ऊपर की जो बिक्री हो रही है, उस पर 1% बोनस देता है। हाँ, हो गया। कह रहा है यदि विक्रेता की कुल आय, कह रहा है कि इस प्रकार देखा जाए तो विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है। हाँ, क्या हो गया? कह रहा है कि तब कुल बिक्री क्या करनी? हाँ, क्या हो गया?
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों 2000 से ऊपर x रुपए की बिक्री होगी। अगर दोस्तों 2000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई है तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है? कुल देखा जाए तो 2000 प्लस x रुपए की बिक्री हुई है। कुल बिक्री देखा जाए तो 2000 प्लस x रुपए की हुई है। हाँ दोस्तों अगर 2000 से ऊपर x रुपए की कुल बिक्री हुई है तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है? कुल देखा जाए तो 2000 प्लस x रुपए की बिक्री हुई है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी था, वो कह रहा है कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। दोस्तों कुल बिक्री कितने रुपए की हो रही है? 2000 प्लस x रुपए की हो रही है। हाँ कह रहा है कि एक कंपनी है वो कुल बिक्री पर मतलब इस धनराशि पर कह रहा है कि विक्रेता को 9% कमीशन देता है। कह रहा है कि ये जो जितने रुपए की बिक्री हुई है, कह रहा है ये जितने रुपए की बिक्री हुई है इस पर 9% कमीशन देता है। हाँ अगर दोस्तों कुल बिक्री पर विक्रेता को 9% कमीशन देता है कंपनी, तो मैं कह सकता हूँ कि इस धनराशि पर भी 9% कमीशन मिल रहा होगा, इस धनराशि पर भी 9% कमीशन मिल रहा होगा और इस धनराशि पर भी 9% कमीशन मिल रहा होगा। इस धनराशि पर भी 9% कमीशन मिल रहा होगा और इस धनराशि पर भी 9% कमीशन मिल रहा होगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री हुई थी उस पर 1% बोनस भी देता है। दोस्तों 2000 से ऊपर तो x रुपए की बिक्री हुई है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री हुई है उस पर 1% बोनस भी देता है। मतलब इस धनराशि पर कंपनी जो है हमें बोनस भी दे रही है। हाँ 1% बोनस भी दे रही है। हाँ तो कह रहा है कि इस प्रकार कंपनी की जो कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की जो आय है 6800 रुपए हो जाती है। कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की जो आय प्राप्त होती है वो 6800 रुपए होती है। हाँ कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की कुल आय 6800 रुपए होती है। कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की कुल आय क्या होती है? 6800 रुपए होती है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इस धनराशि पर 10% कमीशन मिल रहा था और इस वाली धनराशि पर 9% कमीशन मिल रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर व्यक्ति को 6800 रुपए की आय होगी। हाँ अगर दोस्तों इस धनराशि पर 10% हमें कमीशन मिल रहा है और इस धनराशि पर भी हमें 1% और कमीशन मिलने लगे तो इस धनराशि पर भी हमें 10% कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पूरी आय जो है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारी जो आय होगी वो 10% होगी। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों इस धनराशि पर 10% कमीशन मिल रहा है। हो गया? हाँ अगर दोस्तों इस धनराशि पर हमें 1% और इसका मैं 1% निकालूंगा तो आएगा 200। हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों इस धनराशि पर हमें 10% कमीशन मिल रहा है और इस धनराशि पर हमें 1% और मतलब 200 रुपए और कमीशन मिलने लगे, इस धनराशि पर 200 रुपए और कमीशन मिलने लगे तो इस धनराशि पर भी हमें 10% का कमीशन मिलेगा और इस प्रकार दोस्तों हमारी कुल आय हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। हाँ कि ना? हो गया? कब आय 10% होगी? हो गया 10 तब आय 10% होगी जब कंपनी हमें 200 रुपए और कमीशन देने लगेगी। दोस्तों पहले कंपनी दे रही थी 6800 रुपए, अगर दोस्तों 200 रुपए कंपनी और देने लगेगी तब आपकी आय कितनी हो जाएगी? हो गया तब हमारी आय जो है वास्तव में देखा जाए तो 7000 हो जाएगी। हाँ कि ना? हो गया? हाँ कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। लेकिन अभी को हमने पता किया है कि हमारी आय कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। मतलब 10% बराबर है 7000 की। 10% बराबर है 7000 की। हाँ भैया? हाँ तो 1% बराबर कितने की? 1% बराबर देखा जाए तो 1% बराबर देखा जाए तो 700 की। क्या है? 700 की। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री क्या है? हाँ क्या? हाँ दोस्तों जो कुल बिक्री हुई होगी अपने आप में 100% हुई होगी। तो हाँ दोस्तों जो बिक्री होगी अपने आप में 100% होगी। तो हाँ 1% की वैल्यू अगर 700 है तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? तो देखिए 2 जीरो लगा दीजिए, 100% की वैल्यू आ जाएगी। हाँ कि ना? हाँ तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 70000 आई। मतलब कुल देखा जाए तो 70000 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ क्या? मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 70000 रुपए की बिक्री हुई थी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। हाँ क्यों? कह रहा है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% बोनस भी देती है। हाँ क्यों? हाँ
कह रहा है यदि उसकी कुल आय, कह रहा है इस प्रकार देखा जाए तो कुल उसकी आय जो है 1990 रुपए हो जाती है। कह रहा है कि तब बताइए कुल बिक्री क्या है, कुल बिक्री याद करिए। हाँ दोस्तों मान लीजिए दोस्तों 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई है। दोस्तों मान लीजिए 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई है। अगर दोस्तों 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई है, 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई है, तो आप मुझे बताइए कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है। हो गया कुल देखा जाए तो इतने रुपए की बिक्री हुई है। अगर दोस्तों 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई है तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है। हो गया कुल देखा जाए तो इतने रुपए की बिक्री हुई है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी है वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी। हो गया इतने रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ आपने बोला। हाँ दोस्तों कह रहा है कि ये कंपनी है वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर मतलब इस धनराशि पर हो गया। हाँ कह रहा है कि इस धनराशि पर 5.5% कमीशन देती है। कह रहा है कि एक कंपनी है वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री वाली धनराशि पर 5.5% कमीशन देती है। मतलब इस धनराशि पर भी हमें 5.5% कमीशन मिल रहा है। इस धनराशि पर भी हमें 5.5% कमीशन मिल रहा है और इस वाली धनराशि पर भी हमें 5.5% कमीशन मिल रहा है। इस वाली धनराशि पर भी हमें 5.5% कमीशन मिल रहा है। हाथ में हो गया। हाँ कह रहा है कि एक कंपनी है वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है। मतलब इस वाली धनराशि पर भी हमें 5.5% कमीशन दे रही है और इस वाली धनराशि पर भी हमें 5.5% कमीशन दे रही है कंपनी। हाँ हो गया। हाँ आगे कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10,000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री होती है। कहोगे x रुपए की बिक्री हो रही है। हाँ हो गया। हाँ कह रहा है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर मतलब इस वाली धनराशि पर कहोगे। हाँ कह रहा है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% का बोनस भी देता है। 0.5% का बोनस भी देता है। हाँ हो गया। 0.5% का बोनस भी देता है। हाँ हो गया। कह रहा है इस प्रकार विक्रेता की कुल आय 1990 रुपए हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की आय कुल मिलाकर 1990 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है। 1990 रुपए हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की कुल आय 1990 रुपए हो जाती है। हाँ क्या हो गया। दोस्तों इस वाली धनराशि पर 6% कमीशन मिल रहा है और इस धनराशि पर 5.5% कमीशन मिल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की कुल आय 1990 रुपए होती है। हाँ ठीक है दोस्तों इस धनराशि पर हमें 6% कमीशन मिल रहा है। हो गया। हाँ अगर दोस्तों इस वाली धनराशि पर हमें 0.5% और कमीशन मिलने लगे तो इस वाली धनराशि पर भी हमें 6% कमीशन मिलेगा। हाँ क्या हो गया। हाँ इसका 0.5% क्या होगा। इसका 0.5% 1/2% देखा जाए तो इसका 1/2% देखा जाए तो 50 होगा। हाँ क्या हो गया। इसका 1/2% कितना होगा। 50 होगा। दोस्तों इस वाली धनराशि पर हमें 6% कमीशन मिल रहा है। हो गया। हाँ अगर दोस्तों इस वाली धनराशि पर हमें 1/2% और मतलब 50 रुपए और कमीशन मिलने लगे, इस वाली धनराशि पर हमें 50 रुपए और कमीशन मिलने लगे तो हमें इस वाली धनराशि पर भी 6% कमीशन होगा। हाँ हो गया। इस वाली धनराशि पर भी हमें कुल मिलाकर 6% कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी जो आय होगी वो 6% होगी। हाँ ना हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो विक्रेता की कुल आय कितनी होगी। 6% होगी। कब 6% होगी। तब 6% होगी जब इस वाली धनराशि पर कंपनी हमें 50 रुपए और कमीशन देगी। हाँ ना हो गया। हाँ तब हमारी 6% तब विक्रेता की कुल आय 6% होगी। दोस्तों पहले विक्रेता को इतने रुपए मिलते थे। हाँ ना हो गया। हाँ अगर दोस्तों कंपनी और 50 रुपए कमीशन देगी तो विक्रेता की कुल आय कितनी हो जाएगी। विक्रेता की कुल आय 9, 5, 14 की 4 2040 रुपए होगी। लेकिन हमने अभी को पता किया विक्रेता की कुल आय कितनी हो जाएगी। 6% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। 6% हो जाएगी। मतलब 6% बराबर है 2040 के। हाँ ना हो गया। हाँ तो 1% बराबर कितने की कहोगे। देखिए 1% की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें भाग देना पड़ेगा। मैंने कहा दीजिए कहोगे। देखिए 6 या 18 मैंने कहा हाँ देखिए 2 बचा 6 चौक 24 340 के। क्या 340 के। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू ये है। हमसे पूछा कि बताइए कुल बिक्री क्या है। हाँ दोस्तों जो बिक्री होगी अपने आप में 100% होगी। हो गया। अगर 1% की वैल्यू 340 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। हो गया 100% की वैल्यू के लिए आप 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब यही है कि कुल मिलाकर 34,000 रुपए की बिक्री होगी। हाँ हो गया। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 34,000 रुपए की बिक्री होगी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है कि तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। हाँ ना हो गया।
कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से, कह रहा है कि सेल्समैन, कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करिए, कुल बिक्री ज्ञात करिए। हाँ ना बोला, ठीक है दोस्तों। इससे पहले आप मुझे जवाब दे दीजिए दोस्तों, इससे पहले आप मुझे एक जवाब दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप पहले कंपनी को 5 रुपए, अगर आप अपना कमीशन निकालने के बाद, अगर आप अपना कमीशन निकालने के बाद कंपनी को पहले 5 रुपए देते थे, अगर दोस्तों अपना कमीशन निकालने के बाद, अगर दोस्तों अपना कमीशन निकालने के बाद पहले कंपनी को आप 5 रुपए देते थे और आज कंपनी 2 रुपए आपको और कमीशन देने लगे, आज कंपनी 2 रुपए और आपको कमीशन देने लगे, तो आज आप कंपनी को कितने रुपए, आज आप कंपनी में कितने रुपए जमा करोगे? कहोगे आज हम कंपनी में 3 रुपए, अब कंपनी में हम 3 रुपए जमा कराएंगे। हाँ बोलोगे हाँ, कितने रुपए जमा कराएंगे? कहोगे 3 रुपए जमा कराएंगे। दोस्तों पहले आप कंपनी में पहले आप कमीशन निकालने के बाद कंपनी में 5 रुपए जमा करा देते। हाँ बोलोगे हाँ। अगर कंपनी आज 2 रुपए और कमीशन आपको देने लगे तो आज कंपनी में आप 3 रुपए जमा कराओगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि कंपनी में आप दोस्तों, यदि आप अपना कमीशन निकालने के बाद, अगर आप दोस्तों अपना कमीशन निकालने के बाद कंपनी में पहले 10 रुपए जमा कराते थे, कंपनी में 10 रुपए जमा कराते थे, तो आप मुझे बताइए अगर कंपनी दोस्तों अपना कमीशन निकालने के बाद, दोस्तों अपना कमीशन निकालने के बाद यदि पहले आप 10 रुपए कंपनी में जमा कराते थे, तो आप मुझे बताइए अगर कंपनी आपको आज 3 रुपए और कमीशन देने लगे, 3 रुपए और कमीशन देने लगे, तो आज आप कितने रुपए कंपनी में जमा कराओगे? तो होगा 7 रुपए हम जमा कराएंगे कंपनी में। आज हम देखा जाए तो 7 रुपए ही कंपनी में जमा कराएंगे। हाँ ना कहोगे हाँ, 7 रुपए ही कंपनी में जमा कराएंगे। हाँ ना कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक कंपनी है, कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कह रहा है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर जो कंपनी से जो कमाई हुई थी विक्रेता की, वो हटाकर शेष जो धनराशि है 52,350 रुपए उसे जमा करा देता है। कह रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात करिए। मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मान लीजिए 15,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई थी। मान लीजिए दोस्तों 15,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ ना बोले हाँ। अगर दोस्तों 15,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हो रही थी, तो आप मुझे बताइए कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी? कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने रुपए की बिक्री हो रही थी। हाँ ना कहोगे हाँ। कितने रुपए की बिक्री हो रही थी? कहोगे इतने रुपए की बिक्री हो रही थी कुल मिलाकर देखा जाए तो। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल कितने रुपए की बिक्री हो रही थी? कहोगे 15,000 प्लस x रुपए हो रही थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर, मतलब इस धनराशि पर, कहोगे हाँ, कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती थी। दोस्तों ये जो कुल बिक्री हुई थी इतने रुपए की, इस पर कंपनी ने विक्रेता को 12% कमीशन दिया है। कंपनी जो है विक्रेता को इस धनराशि पर 12% कमीशन देती है। मतलब अगर इस धनराशि पर कुल मिलाकर 12%, इस धनराशि का 12% कमीशन देती है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस धनराशि पर भी 12% कमीशन मिला होगा कंपनी की तरफ से, और इस धनराशि पर भी 12% कमीशन मिला होगा। इस धनराशि पर भी 12% कमीशन मिला होगा कंपनी की तरफ से विक्रेता। हाँ ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री हो रही थी? कहोगे x रुपए की बिक्री हो रही थी। हाँ ना कहोगे हाँ। कह रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब x रुपए पर, कहोगे हाँ। कह रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब इस धनराशि पर 1% कंपनी जो है विक्रेता को बोनस भी देती है। कह रहा है कि
15,000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री हो रही है उस पर कंपनी जो है विक्रेता को 1% बोनस भी देती है। हाँ देखो आगे कह रहा है कि यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष, कह रहा है कि जो सेल्समैन है, कह रहा है सेल्समैन जो है अपनी कमाई, कह रहा है कि इस प्रकार सेल्समैन को जितनी कमाई हुई है उसे हटाकर 52,000 रुपए, कह रहा है सेल्समैन को जो कमाई हुई है इस प्रकार उसे हटाकर 52,300 रुपए, 52,300 रुपए, 52,350 रुपए, 52,350 रुपए, 52,350 रुपए, 52,350 रुपए कंपनी में जमा कर देता है। हाँ कह रहा है इस प्रकार विक्रेता को जो कमाई हुई है उसे हटाकर 52,350 रुपए, 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है। हाँ कि ना हो गया? हाँ यही कह रहा है, हाँ यही कह रहा है, हमसे यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है आगे कुल बिक्री क्या है। हाँ ना हो गया? ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस धनराशि पर 13% कमीशन मिला है। हाँ दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं कि इस धनराशि पर 13% कमीशन मिला है और इस धनराशि पर कुल मिलाकर देखा जाए तो विक्रेता को 13% कमीशन मिल रहा है। हाँ इस वाली धनराशि पर दोस्तों 12% कमीशन मिला है। हाँ दोस्तों, इस धनराशि पर 13% कमीशन मिल रहा है। अगर दोस्तों इस धनराशि पर हमें 1% कमीशन और मिलता तो इस धनराशि पर भी हमें 13% कुल मिलाकर कमीशन मिलता। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हमारी आय कितनी होती है? इस प्रकार हमारी आय जो है, इस प्रकार विक्रेता की जो आय है वो 13% होती। कब होती? जब इस धनराशि पर हमें 1% और कमीशन मिलता। मतलब जब इस धनराशि पर कंपनी हमें 150 रुपए और देती, जब कंपनी हमें इस धनराशि पर 150 रुपए और देती तब विक्रेता को कुल मिलाकर 13%, तब विक्रेता को कुल मिलाकर 13% की आय होती। हाँ ना हो गया? हाँ 13% की आय कब होती? जब कंपनी हमें 150 रुपए और देती कमीशन के तौर पे। हाँ ना हो गया? हाँ ठीक है, जब हमें कंपनी 150 रुपए और कमीशन के तौर पे देती तब हमें 13% की आय होती। कितने परसेंट की आय होती? 13% की आय होती। हाँ ना हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर कंपनी आज आपको 150 रुपए और कमीशन दे रही है। दोस्तों पहले आप कंपनी में 52,350 रुपए जमा कराते थे। दोस्तों पहले आप कंपनी में 52,350 रुपए जमा कर रहे थे। हाँ ना हो गया? अगर कंपनी हमें 150 रुपए आज और कमीशन दे रही है तो आज आप कंपनी में कितने रुपए जमा करोगे? आज कंपनी में आप कुल कितने रुपए जमा कराओगे? तो देखा जाए तो आज हम कंपनी में कुल मिलाकर 0550 52,200 रुपए जमा कराएंगे। हाँ 52,200 रुपए जमा कराएंगे। दोस्तों कब आप 52,200 रुपए जमा कराओगे कंपनी में? कहोगे जब हमारी इनकम 13% होगी। जब हमारी इनकम 13% होगी तब हम कंपनी में केवल 52,200 रुपए ही जमा कराओगे। हाँ ना हाँ, जब हमारी इनकम कुल मिलाकर केवल 13% ही होगी तब हम कंपनी में कुल मिलाकर 52,200 रुपए ही जमा कराएंगे। हाँ ना हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, कुल बिक्री तो 100% थी। हो गया हाँ, उसमें से 13% आपकी आय है। हो गया हाँ, उसमें से 13% आपको कमीशन मिला है। हो गया हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 87% ही तो आप जमा कराओगे। हो गया हाँ, 87% ही हम जमा कराएंगे, 87% ही विक्रेता जमा कराएगा। हाँ क्या होगा? हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 87% ही विक्रेता जमा कराएगा। लेकिन हमने अभी यहाँ पर निकाला कि भैया 52,200 रुपए ही जमा कराएगा। मतलब 87% बराबर कितने की है? क्योंकि 87% बराबर है 52,200 रुपए की है। ठीक है, तो 1% बराबर कितने के? 1% बराबर कितने का? क्योंकि देखिए 1% बराबर देखा जाए तो 1% बराबर देखा जाए तो 600 के। 1% बराबर देखा जाए तो 600 के। हाँ ना हो गया? हाँ दोस्तों, जो बिक्री हुई थी अपने आप में 100% थी। हो गया हाँ, अगर 1% की वैल्यू दोस्तों, अगर 1% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? हो गया 60,000 होगी। अगर दोस्तों 100% की वैल्यू 60,000 है तो मैं कह सकता हूँ कि कुल जो बिक्री हो रही थी वास्तव में 60,000 रुपए की हो रही थी। 60,000 रुपए की हो रही थी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी के जैसे और क्वेश्चनों की ओर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, ठीक है। कह रहा है तथा 2000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। हाँ कि ना? कह रहा है, आगे कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करिए, कुल बिक्री ज्ञात करिए। हाँ ना? ठीक है। मान लीजिए दोस्तों 2000 से ऊपर, मान लीजिए दोस्तों 2000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हुई थी। अगर दोस्तों 2000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हुई थी तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी? को देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ क्या बोले? हाँ, तो देखा जाए तो कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी? को 2000 प्लस 100 रुपए की बिक्री हुई थी। कह रहा है कि एक कंपनी है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर, मतलब ये धनराशि पर कह रहा है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कह रहा है कि कह रहा है कि जितने रुपए की बिक्री हुई है उस धनराशि पर 9% कमीशन देती है कंपनी। हाँ लोग, मतलब इस धनराशि पर कंपनी जो है विक्रेता को 9% कमीशन देती है। इसका मतलब दोस्तों है कि कंपनी इस धनराशि पर भी 9% कमीशन दे रही होगी और कंपनी जो है विक्रेता को इस धनराशि पर भी 9% कमीशन दे रही होगी। हाँ ना? ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। आगे कह रहा था 2000 से ऊपर की बिक्री पर, 2000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री हुई थी? 100 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ ना? कह रहा है 2000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब इस धनराशि पर कह रहा है 1% बोनस भी देती है कंपनी विक्रेता को। हाँ ना? 1% बोनस भी देती है। हाँ ना? आगे कह रहा है यदि सेल्समैन, कह रहा है कि आगे यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, कह रहा है कि सेल्समैन जो है अपनी इस प्रकार, कह रहा है इस प्रकार जो कमाई हुई है सेल्समैन की, वो कमाई सेल्समैन हटाता है और शेष जो धनराशि बचता है 63,200 उसे कंपनी में जमा करा देता है। कह रहा है कि शेष कमाई, कह रहा है इस प्रकार जो कमाई होती है उसे हटाने के बाद सेल्समैन जो है 63,200 रुपए कंपनी में जमा करा देता है। हाँ ना? कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री कितने रुपए की हुई है? यही कह रहे हैं। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस धनराशि पर विक्रेता को, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस धनराशि पर विक्रेता को इतने % कमीशन मिल रहा था। हम लोग अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस धनराशि पर विक्रेता को 10% कमीशन मिला है। हाँ ना? अगर दोस्तों इस धनराशि पर 1% कमीशन और मिलने लगे, 1% अगर मैं निकालता हूँ इसका तो 200 आएगा। अगर दोस्तों इस धनराशि पर 1% कमीशन और मिलने लगे, मतलब 200 रुपए और कमीशन मिलने लगे, तो इस धनराशि पर भी हमें कुल मिलाकर 10% कमीशन मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, तो विक्रेता को कुल मिलाकर 10% की आय होगी। तब आय होगी जब आय 10% तब होगी जब इस धनराशि पर हमें 200 रुपए और कमीशन मिलने लगेगा। और दोस्तों इस धनराशि पर जब हमें 200 रुपए और कमीशन मिलने लगे तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को 10% की आय होगी। हाँ ना? दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप कंपनी में पहले 63,200 रुपए जमा करा रहे थे। हाँ ना? हाँ, अगर दोस्तों 200 रुपए आज कंपनी और आपको दे रही है, अगर दोस्तों 200 रुपए कंपनी और अगर दोस्तों आज कंपनी 200 रुपए और आपको कमीशन देने लगे तो आज आप कंपनी में कितने रुपए जमा कराओगे? हो गया। देखिए अगर दोस्तों विक्रेता को कंपनी 200 रुपए और कमीशन देने लगे, 200 रुपए और कमीशन देने लगे तो विक्रेता जो है अब कंपनी में कितने रुपए जमा कराएगा? हो गया। देखिए अगर कंपनी जो है विक्रेता को 200 रुपए कमीशन और देने लगे तो कंपनी में विक्रेता जो है 6300 रुपए जमा कराएगा। क्या? 6300, अब 6300 रुपए ही जमा कराएगा। हाँ लोग, 6300 रुपए ही जमा कराएगा। दोस्तों जो विक्रेता था उसे 10% का, दोस्तों जो विक्रेता था उसे 10% की जब आय हो रही थी तो वो कुल मिलाकर, दोस्तों विक्रेता को 10% की जब आय हो रही थी तो वो कुल मिलाकर 6300 रुपए ही कंपनी में जमा कराता था। हाँ ना? हाँ, दोस्तों कुल बिक्री 100% हो, दोस्तों कुल बिक्री जो हुई होगी 100% हुई होगी। तो हाँ, उसमें से 10%, उसमें से दोस्तों 10% तो विक्रेता का कमीशन था। हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 90% पैसा ही विक्रेता ने कंपनी में जमा कराया होगा। लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि भैया 6300 रुपए विक्रेता जमा कराएगा। हाँ कि ना? हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 90% ही पैसा जमा कराएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 6300 रुपए जमा करा रहा है, 6300 रुपए जमा कराएगा। हाँ कि ना? मतलब 6300 बराबर 1 मिनट, मतलब 6300 मतलब 10% बराबर है।
दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 90% पैसा जमा कराएगा, 90% पैसा जमा कराएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन इसके हिसाब से देखूं तो 6300 रुपए कंपनी में जमा कराया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, विक्रेता के द्वारा। मतलब 90% बराबर 90% बराबर 6300 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 1% बराबर कितने को कहोगे, 1% बराबर देखा जाए तो 1% बराबर देखा जाए, 1% बराबर देखा जाए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 963 700 के, हाँ ना हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कुल बिक्री क्या थी। दोस्तों कुल बिक्री अपने आप में 100% होगी। अगर 1% की वैल्यू 700 है तो 100% की वैल्यू देखा जाए तो 70,000 होगी। मतलब देखा जाए तो कुल बिक्री वास्तव में 70,000 रुपए की हुई, हाँ ना हाँ। दोस्तों 6300 वास्तव में दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों देखा जाए तो विक्रेता जो है अब 6300 रुपए ही जमा कराएगा। क्या 6300 रुपए ही जमा कराएगा। कब जमा कराएगा कहोगे, जब विक्रेता को 10% की आय होगी तब कुल मिलाकर 6300 रुपए ही वो जमा कराएगा, हाँ ना हाँ। दोस्तों कुल बिक्री 100% हुई थी, हो गया हाँ। उसमें से 10% कमीशन विक्रेता का था, हो गया हाँ। तो 90 इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 90% ही तो पैसा जमा कराएगा, हो गया हाँ। लेकिन हमने अभी को निकाला है कि उसने अभी को हमने निकाला है कि वो 6300 रुपए ही 63,000 रुपए जमा कराएगा। मतलब 90% बराबर है 63,000 की, 1% बराबर है 700 के, तो 100% बराबर कितनी की होगी 70,000 की। मतलब कुल बिक्री जो हो रही थी वो 70,000 रुपए की हो रही थी, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, हाँ ना हाँ। कह रहा था 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, कह रहा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, हाँ कि ना हाँ। कह रहा यदि सेल्समैन अपने कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात होगी, हाँ ना हाँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप अपना कमीशन हटाने, दोस्तों आप अपना कमीशन लेने के बाद पहले यदि 5 रुपए जमा करा रहे थे, दोस्तों आप अपना कमीशन लेने के बाद पहले कंपनी में 5 रुपए जमा करा रहे थे। दोस्तों आप अपना कमीशन निकालने के बाद पहले कंपनी में 5 रुपए जमा करा रहे थे, ठीक है। दोस्तों आप अपना कमीशन निकालने के बाद पहले 5 रुपए कंपनी में जमा करा रहे थे। अगर दोस्तों कंपनी आज आपको 2 रुपए कम कमीशन दे, अगर दोस्तों कंपनी जो है आज आपको 2 रुपए कम कमीशन दे तो आज आपको वास्तव में 7 रुपए कंपनी में जमा कराना पड़ेगा। आपको कितने रुपए जमा कराना पड़ेगा आज कंपनी में, कहोगे अब कंपनी में हमें 7 रुपए जमा कराना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, आप अपना कमीशन निकालने के बाद कंपनी में पहले 15 रुपए जमा करा रहे थे। दोस्तों आप अपना कमीशन निकालने के बाद पहले कंपनी में 15 रुपए जमा करा रहे थे। कितने रुपए जमा करा रहे थे, 15 रुपए जमा करा रहे थे, ठीक है। अगर दोस्तों आज कंपनी आपको 5 रुपए कम कमीशन दे, आज कंपनी आपको 5 रुपए और कम कमीशन दे तो आज आपको कुल मिलाकर 20 रुपए कंपनी में जमा कराने पड़ेंगे, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों पहले आप कंपनी में 15 रुपए जमा करा रहे थे, 15 रुपए जमा करा रहे थे तब कमीशन निकालने के बाद। अगर दोस्तों आज कंपनी 5 रुपए कम और 5 रुपए पहले के मुकाबले कम और कमीशन दे तो आज आपको कुल मिलाकर 20 रुपए कंपनी में जमा कराना पड़ेगा, हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। कह रहा है 10,000 से ऊपर की जो बिक्री हुई है उस पर 4% कमीशन देती है। कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष जो 31,100 रुपए हैं
कह रहा है शेष 31,100 रुपए जो है उसे कंपनी में जमा करा देता है, तो कुल बिक्री बताइए। हम लोग हाँ, मान लीजिए दोस्तों 1,000 रुपए, मान लीजिए दोस्तों 10,000 से ऊपर जो बिक्री हुई थी वो 100 रुपए की हुई थी। अगर दोस्तों 10,000 से ऊपर 100 रुपए की बिक्री हुई थी तो आप मुझे बताइए कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10,000 प्लस 100 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ लोग दोस्तों कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी, कुल देखा जाए तो 10,000 प्लस 100 रुपए की बिक्री हुई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ। दोस्तों अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की बिक्री पर कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी जो है अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर कह रहा है 10,000 रुपए की जब बिक्री करता है तो उस पर केवल 5% कमीशन देता है। दोस्तों 10,000 रुपए की बिक्री पर दोस्तों कुल बिक्री हमारी इतने रुपए की हुई थी। कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों कुल बिक्री हमारी इतने रुपए की हुई थी, लेकिन जो कंपनी है अपने विक्रेता को 10,000, ये जो शुरुआती 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए की बिक्री करने पर 10,000 रुपए की बिक्री करने पर 5% कमीशन देता है। मतलब इस वाली धनराशि पर केवल 5% ही कमीशन देता है। दोस्तों कुल मिलाकर बिक्री देखा जाए तो इतने रुपए की हुई थी, लेकिन जो कंपनी है 10,000 रुपए की राशि पर केवल 5% ही कमीशन देता है। 10,000 रुपए की राशि पर केवल 10,000 रुपए की राशि पर 5% ही कमीशन देता है। आगे कह रहा है तथा 10,000 से ऊपर की जो बिक्री किया है, कह रहा है 10,000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री हुई है उस पर 4% कमीशन देता है। 10,000 से ऊपर कितने रुपए की बिक्री हुई है, कहोगे 10,000 से ऊपर देखा जाए तो 100 रुपए की बिक्री हुई है। मतलब इस धनराशि पर कंपनी जो है 4% ही कमीशन दी है। हाँ हाँ, मतलब इस धनराशि पर देखा जाए तो कंपनी केवल 4% ही कमीशन दे रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की जो आय हो रही है उसे हटाने के बाद विक्रेता जो है 31,100 रुपए जमा करा देता है। इस प्रकार दोस्तों विक्रेता को जितने रुपए की विक्रेता को जितने रुपए की आय हो रही है उसे हटाने के बाद 31,100 रुपए जमा करा देता है। ठीक है, कह रहा है कि कुल बिक्री बताइए। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस धनराशि पर 4% कमीशन दिया है। हाँ लोग हाँ, और इस धनराशि पर 5% कमीशन कंपनी दे रही है। हाँ लोग हाँ, विक्रेता को। ठीक है दोस्तों, इस धनराशि पर 4% कमीशन दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा। हो गया हाँ। अगर दोस्तों इस धनराशि पर 1% कम कमीशन दिया जाए, अगर दोस्तों इस धनराशि पर दोस्तों आप मुझे बताइए इस धनराशि का 1% क्या होगा, 100 रुपए होगा। दोस्तों इस धनराशि पर 4% कमीशन दे रही थी कंपनी। हाँ हाँ, अगर दोस्तों इस धनराशि पर 1% कम मतलब 100 रुपए कम कमीशन मिले तो इस धनराशि पर भी हमें 4% ही कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों विक्रेता की जो आय होगी वो केवल 4% होगी। कब 4% होगी, कहोगे तब 4% होगी जब इस धनराशि पर कंपनी हमें 100 रुपए पहले के मुकाबले कम कमीशन दे। हाँ हाँ दोस्तों अगर कंपनी इस धनराशि पर 1% कम कमीशन दे, मतलब 100 रुपए कम कमीशन दे, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस धनराशि पर भी हमें 4% की आय होगी, 4% कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल हमें कुल मिला, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो विक्रेता को ओवरऑल 4% की आय होगी। 4% की आय होगी। कब 4% की आय होगी, कहोगे तब 4% की आय होगी जब कंपनी जो है 100 रुपए हमें कम कमीशन देगी। हाँ ना कहोगे हाँ, ठीक है, जब कंपनी हमें 100 रुपए कम कमीशन देगी। दोस्तों आप मुझे बताइए पहले कंपनी में आप 31,100 रुपए जमा करा रहे थे। ठीक है, पहले आप कंपनी में 31,100 रुपए जमा करा रहे थे। ठीक है, अगर दोस्तों आज कंपनी आपको 100 रुपए कम कमीशन देगी तो आज आप अगर दोस्तों पहले विक्रेता जो है कंपनी में 31,100 रुपए जमा करा रहा था। अगर दोस्तों आज विक्रेता को कंपनी 100 रुपए कम कमीशन दे तो आज विक्रेता कितने रुपए जमा कराएगा कंपनी में, कहोगे देखिए देखा जाए तो विक्रेता आज 31,200 रुपए जमा कराएगा। हाँ ना हाँ, और ये इतने रुपए जमा कब कराएगा, कहोगे जब उसे कुल मिलाकर 4% की आय होगी। हाँ ना हाँ, जब उसे 4% की आय होगी तब विक्रेता जो है वो कुल मिलाकर 31,200 रुपए जमा कराएगा कंपनी में। हाँ हाँ, दोस्तों कुल बिक्री 100% हुई थी, उसमें से 4% तो कमीशन विक्रेता को मिल गया था। हो गया हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 96% ही विक्रेता जमा कराएगा पैसा। हाँ हाँ,
लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विक्रेता जो है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं विक्रेता जो है 31,200 रुपये जमा करा रहा है, मतलब 96% बराबर 31,200 के। ठीक है, तो 1% बराबर कितने के, 1% बराबर कितने के, हाँ अपने को हाँ, तो इसे निकाला जाएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 96% बराबर 31,200 के, तो 1% बराबर कितने के, 1% बराबर कितने के, आप मुझे बताइए। अगर दोस्तों 96% बराबर 31,200 के, तो 1% बराबर कितने के हो गए, 1% बराबर देखा जाए 325 की, हाँ ना, 325 रुपए के, 1% बराबर 325 रुपए के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कर रहा है कुल बिक्री बताइए। दोस्तों कुल बिक्री अपने आप में 100% हुई थी, तो हाँ 1% की वैल्यू 325 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू इतनी होगी। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 32,500 रुपये की बिक्री हुई थी। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 32,500 रुपये की बिक्री हुई थी। क्या 32,000 कुल बिक्री वास्तव में 32,500 रुपये की हुई थी। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है मेरे। ठीक है, आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महीने में पहली 1,000 रुपये की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। कह रहा है कि किसी महीने में पहली जो 1,000 रुपये की बिक्री होगी, कह रहा है कि किसी महीने में पहली जो 1,000 रुपये की बिक्री होगी उस पर A% कमीशन तथा उससे अधिक की जो बिक्री होगी उस पर B% कमीशन मिलता है। हाँ ना, हाँ। आगे कह रहा है कि यदि 2 क्रमागत महीने में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपये व 4,000 रुपये है, तो उसका कुल कह रहा है तथा उसका कमीशन 900 व 1,300 रुपये है। तो ए और बी का जोड़ बताइए, ए और बी का जोड़ बताइए। हाँ ना, हाँ, ए और बी का जोड़ बताइए। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी महीने में पहली 1,000 रुपये की राशि 1,000 रुपये की बिक्री पर, कह रहा है किसी महीने में पहली 1,000 रुपये की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, और कह रहा है उससे अधिक की जो जितने रुपए की बिक्री होगी उस पर B% कमीशन मिलता है। हाँ क्या हो गया। आगे कह रहा है दोस्तों यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 रुपये व 4,000 रुपये है तथा उसका कुल कमीशन 900 व 1,300 रुपये है, तो ए और बी का जोड़ बताइए। हाँ क्या हो गया। दोस्तों पहले महीने में दोस्तों जो पहला महीना है उसमें 3,000, दोस्तों पहले महीने में 3,000 रुपये की कुल बिक्री हुई है। हाँ क्या हो गया। हाँ 3,000 रुपये की बिक्री हुई है। दोस्तों 3,000 रुपये की कुल बिक्री हुई है। पहले महीने में देखा जाए तो 3,000 रुपये की बिक्री हुई है। हो गया हाँ 3,000 रुपये की बिक्री हुई है। ठीक है दोस्तों जो शुरुआती 3,000 रुपये की बिक्री हुई है। हो गया हाँ दोस्तों जो शुरुआती 1,000 रुपये होगा, दोस्तों जो शुरुआती 1,000 रुपये होगा, 3,000 रुपये में से जो शुरुआत में 1,000 रुपये की बिक्री किया होगा, दोस्तों 3,000 रुपये में से शुरुआती जो 1,000 रुपये की बिक्री हुई होगी, दोस्तों 3,000 रुपये की कुल बिक्री हुई है। हाँ कि ना हो गया। हाँ उसमें तो दोस्तों जो शुरुआती 1,000 रुपये की बिक्री हुई होगी उस पर तो कुल मिलाकर देखा जाए तो A% कमीशन मिला होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ A% कमीशन मिला होगा। दोस्तों ये जो 1,000 रुपये की दोस्तों 3,000 रुपये का कुल बिक्री हुई है। हाँ कि ना हो गया। हाँ उसमें से जो शुरुआती 1,000 रुपये होगा, शुरुआती जो 1,000 रुपये होगा उस पर कुल मिलाकर A% कमीशन मिला है। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो 10,000 अगर मैं 1,000 का A% कमीशन निकालूं तो कितने रुपए कमीशन आएगा। हो गया देखिए अगर आप 1,000 का A% कमीशन निकालते हैं तो आएगा 10A। हाँ क्या होगा। हाँ 10A कमीशन आएगा। दोस्तों अगर 1,000 का मैं A% कमीशन निकालूं तो क्या कितना कमीशन निकल कर आएगा। हो गया 10A कमीशन निकल कर आएगा। हाँ क्या होगा। हाँ दोस्तों 3,000 रुपये की कुल बिक्री हुई थी। जो शुरुआती 1,000 रुपये थे उस पर तो A% कमीशन मिल गया, मतलब इतने रुपए कमीशन मिल गया। हाँ क्या होगा। हाँ बचा दोस्तों 2,000 रुपये। दोस्तों इस 2,000 रुपये पर B% कमीशन मिलता है। क्या B% कमीशन मिलता है। अगर मैं इसका B% निकालता हूँ तो आएगा 20B। हाँ क्या मतलब जो अगली 2,000 रुपये राशि पर, अगले 2,000 रुपये की राशि पर हमें कुल मिलाकर 20B कमीशन मिलेगा, 20B रुपये कमीशन मिलेगा। हाँ क्या होगा। हाँ दोस्तों जो हमारा शुरुआती 1,000 रुपये था, शुरुआती जो 1,000 रुपये था उस पर तो हमें A% कमीशन मिला है, A% कमीशन मिला है, मतलब 10A कमीशन मिला है। हाँ ना। हाँ उसके बाद दोस्तों अगला जो 2,000 रुपये था उस पर हमें B% कमीशन मिला है, मतलब कुल मिलाकर हमें 20B कमीशन मिला है। हाँ ना। हाँ
दोस्तों 1000 रुपए की राशि पर हमें 10A कमीशन मिला है और 2000 अगली 2000 रुपए की राशि पर 20B कमीशन मिला है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 3000 रुपए की राशि पर इतना कमीशन मिला है, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि भैया 900 रुपए कमीशन मिला है, 900 रुपए कमीशन मिला है, हाँ कि ना? हाँ। मतलब 10A प्लस 20B बराबर 900। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। अब दोस्तों दूसरे महीने में कुल मिलाकर 4000 रुपए की बिक्री हुई, हाँ ना? हाँ। दोस्तों जो 4000 रुपए की बिक्री हुई है, हाँ ना? हाँ। दोस्तों जो शुरुआती 1000 रुपए रहा होगा, दोस्तों जो शुरुआती 1000 रुपए की बिक्री जो हुई होगी उस पर तो 1% कमीशन मिला होगा, हाँ कि ना? हाँ। 1% मैं निकालता हूं तो निकल कर आएगा 10A। मतलब देखा जाए तो 10A रुपए कमीशन मिला होगा, हाँ कि ना? हाँ 10A रुपए कमीशन मिला होगा। दोस्तों कुल मिलाकर दूसरे महीने में 4000 रुपए की बिक्री हुई, उसमें से जो शुरुआती 1000 रुपए है उस पर तो 10A रुपए कमीशन मिला है, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो 3000 रुपए है, दोस्तों अगला जो 3000 रुपए है उस पर तो कुल मिलाकर 20% कमीशन मिलेगा, तो हाँ इसका मैंने 20% निकाला तो आया 30B। मतलब जो अगला 3000 मतलब अगले 3000 रुपए की राशि पर कुल मिलाकर 30B कमीशन मिलेगा, हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आप तुरंत निकाल सकते हैं कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट कमीशन मिलेगा आप तुरंत निकाल सकते हैं, मुझे यहाँ पर समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों दूसरे महीने में 4000 रुपए की राशि 4000 रुपए की बिक्री हुई थी। शुरुआती 1000 रुपए पे देखा जाए तो 10A रुपए का कमीशन मिला है और अगले 3000 रुपए पे देखा जाए तो 30B कमीशन मिला है, हाँ ना? हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा तो 4000 रुपए पर इतने रुपए कमीशन मिला है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1300 रुपए कमीशन मिला है, मतलब ये बराबर है इसके, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ दोस्तों इस चीज से ये कैंसिल, इस चीज से ये कैंसिल, ठीक है। आएगा माइनस का 10B आएगा, इधर आएगा माइनस का 400, हाँ ना? और प्लस का दोनों हो जाएगा नंबर, मतलब 10B बराबर आएगा वास्तव में कुल मिलाकर 400। तो B बराबर कितना आया? कहोगे B बराबर 40 आएगा, B बराबर 40 आएगा, हाँ ना? हाँ दोस्तों B की वैल्यू मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ। दोस्तों B की वैल्यू कितनी है? कहोगे 40 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 40 रख देता हूँ तो 800 आएगा, कहोगे हाँ। 800 इधर जाएगा तो बचेगा 100, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब 10A बराबर 100 के, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो अगर 10A बराबर 100 के आ रहा है तो A बराबर देखा जाए तो केवल 10 के आएगा, A बराबर देखा जाए तो 10 के आएगा, A बराबर आएगा 10 के, हाँ ना? कहोगे हाँ। मतलब A की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 10 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि बताइए A और B का जोड़ कितना होगा। B की वैल्यू कितनी है? कहोगे 40 है और A की वैल्यू कितनी है? कहोगे 10 है। अगर मैं A और B दोनों को जोड़ता हूँ तो A और B का कुल जोड़ कितना आएगा? कहोगे 50 आएगा। मतलब A और B का कुल जोड़ जो है वास्तव में 50 होगा, क्या होगा? 50 होगा, हाँ ना? मतलब A और B का कुल जोड़ देखा जाए तो कुल मिलाकर 50 होगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, 7% कमीशन देती है। कह रहा है परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3000 रुपए वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो उसे दूसरी स्थिति में, कह रहा है दूसरी स्थिति में पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिलेंगे, हाँ ना? कह रहा है कुल बिक्री बताइए, हाँ ना? मान लीजिए दोस्तों कि 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हुई थी। मान लीजिए दोस्तों कि 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हुई थी। अगर दोस्तों 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर x रुपए की बिक्री हुई थी तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी? कुल मिलाकर देखा जाए तो 10,000 प्लस x रुपए की बिक्री हुई थी, 10,000 प्लस x रुपए की बिक्री हुई थी, हाँ क्या? हाँ दोस्तों कुल मिलाकर इतने रुपए की बिक्री हुई थी, हाँ क्या? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर, दोस्तों कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी? कहोगे इतने रुपए की बिक्री हुई थी, हाँ कहोगे हाँ। कह रहा है कुल बिक्री पर, मतलब इस धनराशि पर, कहोगे हाँ। कह रहा है कुल बिक्री पर 7% कमीशन दिया है। दोस्तों इस धनराशि पर विक्रेता को 7% कमीशन मिला है। 7% अगर मैं निकालता हूं तो निकलकर इतना आएगा, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विक्रेता को इतने रुपए कमीशन मिला है, हाँ ना? हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विक्रेता की कुल आय इतने रुपए होगी, इतने रुपए कमीशन मिला है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो विक्रेता की कुल आय इतने रुपए होगी, हाँ कि ना? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। आगे कह रहा है आगे परंतु यदि कंपनी जो है सेल्समैन को, कह रहा है कि परंतु यदि कंपनी जो है सेल्समैन को 3,000 रुपए दे, 3,000 रुपए दे और 10,000 से अधिक की बिक्री पर, 10,000 से अधिक कितने रुपए की बिक्री हुई थी? कहोगे x रुपए हो रही थी, क्या? x रुपए हो रही थी, हाँ ना? हाँ
कह रहा है 10,000 से अधिक की बिक्री पर, 10,000 से अधिक कितने रुपए की बिक्री हुई थी, को x रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ कह रहा है 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देते। तो दोस्तों 10,000 से ऊपर x रुपए की बिक्री हुई थी, को हाँ, और इस पर 4% कमीशन दे रही है, को हाँ। अगर 4% कमीशन कंपनी दे रही है तो कितने रुपए कमीशन मिलेगा, को 4x% कमीशन मिलेगा। हाँ ना, को हाँ 4x% कमीशन मिलेगा, 4x% कमीशन मिलेगा। दोस्तों कंपनी जो है, दोस्तों दूसरी स्थिति में कह रहा है कि कंपनी जो है विक्रेता को 3,000 रुपए दे रही है और 4x% कमीशन दे रही है। हाँ क्या बोला, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरी स्थिति में कंपनी जो है 3,000 रुपए दे रही है और 10,000 से ऊपर जितनी धनराशि, 10,000 से ऊपर जितनी बिक्री किया है उस पर इतने % कमीशन दे रही है। हाँ हाँ। तो दोस्तों देखा जाए तो विक्रेता की कुल इनकम जो है, विक्रेता को कुल मिलाकर इतने रुपए कमीशन मिला है, मतलब विक्रेता की कुल आय इतने रुपए है। हाँ तो हाँ। दोस्तों पहले विक्रेता की आय इतने रुपए थी क्योंकि इतने रुपए कमीशन मिल रहा था पहले, तो हाँ। अब दोस्तों विक्रेता की आय, जब दोस्तों 3,000 रुपए दे रहा है, कंपनी जो है 3,000 रुपए दे रहा है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन 4% कमीशन दे रहा है, तो विक्रेता की आय इतनी रुपए हो रही है। हाँ हाँ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है आगे, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिलते हैं। कह रहा है कि दूसरी स्थिति में पहले के मुकाबले 800 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों पहले विक्रेता को इतने रुपए मिलते थे लेकिन अब इतने रुपए मिल रहे हैं। हाँ ना, कह रहा है पहले के मुकाबले अब 800 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब पहले 800 रुपए विक्रेता को कम मिलते थे, कब हाँ, मतलब पहले देखा जाए तो 800 रुपए कम मिलते थे विक्रेता को। हाँ ना, कब हाँ। अगर दोस्तों मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कब देखिए, अगर आपको बराबर करना है, अगर बराबर करना है तो 800 इसमें से घटा दीजिए या 800 इधर आप जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इधर जोड़ दिया और बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 7% के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दोस्तों मैं 7% की 10,000 में मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों 7% की मल्टीप्लाई, दोस्तों 7% की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। हाँ ठीक है, 800 में वैसे रहने देता हूँ। दोस्तों 10,000 का अगर मैं 7% निकालता हूँ, 10,000 का मैं 7% निकालूंगा तो आएगा 700। क्या आएगा, 700 ही आएगा। हाँ ना बोले, हाँ। तो इस प्रकार 800 और 700 मिलकर 1500 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 7% की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 7x% आएगा, 7x% आएगा। हाँ ना बोले, हाँ। बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, 3,000 प्लस 4x%। अब दोस्तों इससे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 3x% बराबर 1500 के आएगा। क्या, 3x बराबर 1500 के आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 3x बराबर 1500 के आएगा। ठीक है दोस्तों, 3x% को मैं लिख सकता हूँ 3x/100 लिख सकता हूँ। हाँ ना बोले, हाँ। 3x% को मैं 3x/100 लिख सकता हूँ, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे डिवाइड कर ले रहा हूँ। 3×5 = 15 आया 500। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 50,000। क्या, 50,000। क्या आएगा दोस्तों, 50,000 आएगा। हाँ ना बोले, हाँ 50,000 आएगा। मतलब देखा जाए अगर x की वैल्यू दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू देखा जाए तो 50,000 आ रही है। हाँ ना, हाँ। x को हमने दोस्तों माना था कि हमने x को वास्तव में ये माना था कि दोस्तों हमने x को क्या माना था, हमने ये माना था कि हमने 10,000 से ऊपर की बिक्री को, 10,000 से ऊपर जितने रुपए की बिक्री मानी थी वो धनराशि मानी थी। हाँ अगर दोस्तों x बराबर 50,000 आया है तो मैं कह सकता हूँ कि 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 50,000 रुपए की बिक्री होती। हाँ 10,000 से ऊपर कुल मिलाकर 50,000 रुपए की बिक्री होती। हाँ हाँ। अगर दोस्तों 10,000 से ऊपर 50,000 रुपए की बिक्री हो रही है तो कुल कितने रुपए की बिक्री हो रही है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 60,000 रुपए की कुल बिक्री हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 60,000 रुपए की बिक्री हो रही है। हाँ क्या बोले, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी, तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 60,000 रुपए की बिक्री हुई थी। हाँ क्या बोले, हाँ। तो हम कह सकते हैं भैया कुल मिलाकर 60,000 रुपए की बिक्री हुई है। हाँ क्या बोले, हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।